नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस सीधे भीलवाड़ा से। और ये भीलवाड़ा से सीधे लाइव आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस, जहां पर सीधे बात होती है मुद्दों की। चुनाव में इस बार राजस्थान के चुनावी रण में इस बार किन मुद्दों की बात होगी, किन मुद्दों पर जनता वोट डालेगी और क्या सियासी समीकरण हो गए, ये समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं राजस्थान के अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर। और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं भीलवाड़ा, जहां पर 7 विधानसभा सीटें, 5 पर बीजेपी का कब्जा, 2 पर कांग्रेस का, और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो भीलवाड़ा में जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट डालने जा रही है और क्या मूड है जनता का, यह समझने की कोशिश करेंगे। एक बार भीलवाड़ा की जनता, तालियां बजाकर आप लोग बता दीजिए लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए कितना उत्साह है। तालियों में कमी हो रही है, उत्साह में कमी है क्या इस चुनाव के लिए, लोकतंत्र के महापर्व के लिए? किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डाले जाएंगे, सीधे जनता से पहले सवाल लेते हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर इस बार वोटिंग होगी? कहाँ, भीलवाड़ा के लिए? जी, भीलवाड़ा में किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालोगे? भीलवाड़ा के अंदर हम इन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय अभी विधायक हैं इनके काम को देख के, और बाकी जो कांग्रेस की जो कूटनीतियाँ रही है भीलवाड़ा के लिए 5 साल के राज के अंदर, इन्होंने एक भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट या ऐसी प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई भी विकास के लिए काम नहीं किया गया, क्योंकि इनको पता था कि यहाँ का स्थानीय विधायक बीजेपी का है तो काम रोका जाए, जिससे कि जनता में मैसेज जाए कि भाई विधायक बीजेपी का है तो यहाँ का कुछ विकास नहीं होता है। कांग्रेस ने काम नहीं करे, किन मुद्दों को? फिर दोबारा मैं आऊंगा, लेकिन जल्दी जल्दी किन मुद्दों को लेकर वोट डाला जाएगा इस बार? मुद्दे तो कांग्रेस ने तो कुछ मुद्दे की बात करी नहीं, जो भी करा, जो स्थानीय विधायक उनको और रोकने की कोशिश करी उन्होंने, जो यहाँ के हैं बीजेपी के विधायक। और इनके तो सही टैलेंट होने चाहिए, कांग्रेस सरकार के तो जो इन्होंने टैलेंट करे हैं 5 साल में। गुस्सा तो कर ही नहीं रहे, बिल्कुल गुस्से की बात ही नहीं है। ये आम जनता की पीड़ा है, ये आम जनता की पीड़ा है कि महिलाओं के लिए इन्होंने कुशासन, महिलाओं आपने विकास के आता हूँ आपके पास, जवाब लेने आएंगे, जवाब लेंगे जल्दी से। महिलाओं पर अत्याचार एवं प्रशासन पूरा विफल है, कांग्रेस शासन पूरा फेल है, और कुछ भी कार्य कांग्रेस के आपस की लड़ाई में कोई भी कार्य यहाँ नहीं किया राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा में। और स्थानीय विधायक सहज एवं सरल और ईमानदार है। जो व्यक्ति इतना इजी गोइंग मिलता है सबसे, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी वापस समर्थन देगी। ठीक है, देंगे। महंगाई, कुशासन और महिला अत्याचारों के विरोध में वोट डलेगा। जनता इनसे आजी की है और सरकार बदलने पे तैयार है। महंगाई, कुशासन, करप्शन, मैं सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा हूं, सवाल लेकर मैं आऊंगा आप सबके पास भी। मुद्दे क्या हैं बहुत छोटे शब्दों में, जैसे इन्होंने कहा महंगाई, कुशासन है, करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर है। भीलवाड़ा में और क्या मुद्दे? भीलवाड़ा में यही मुद्दे हैं, मुख्य रूप से तो भ्रष्टाचार रहा है और बलात्कार का जो बहुत बड़े मामले हुए भीलवाड़ा शहर के अंदर, जिले के अंदर, वो सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर के लिए विफलता का सबसे बड़ा मुद्दा है भीलवाड़ा। बच्चियों को भट्टी में जला देना, बलात्कार होना, और हिंदुस्तान में जितने भी लोग ट्रैप हुए हैं, इस सरकार में ट्रैप हुए हैं, अपने आप में एक इतिहास है, भ्रष्ट सरकार है। जल्दी। ये भीलवाड़ा में जो पिछले 5 साल निकले हैं उनमें हालांकि एमएलए निर्विवाद है, मगर राजस्थान सरकार में, केंद्र सरकार में बीजेपी होने से और यहाँ कांग्रेस होने से जो सहयोग मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया। स्थानीय विधायक यहाँ पर काम करना चाहते हैं, कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया। देखिए, स्थानीय विधायक महोदय की अंतरात्मा से ये मैं प्रश्न करता हूं कि 15 साल हो गए आपको, सहयोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं होता, 15 साल हो गए आपको और आपने कोई काम नहीं किया। हमने पूरा सहयोग किया है। क्या सहयोग किया? भाई साहब, मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि ने बोला, कांग्रेस ये कहती है कि विधायक ने क्या किया। अभी कांग्रेस की सरकार, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण शहर ने देखा है कि वर्क ऑर्डर जो रोडों के लिए निकले हुए थे वो उन्होंने 4 महीने से दबा रखे थे, और जैसे ही आचार संहिता लगी, प्रशासन ने अपने आप को इस कुशासन से मुक्ति पाकर के उन वर्क ऑर्डर को जारी किया। 4 दिन अशोक गहलोत यहाँ बैठे रहे, क्यों नहीं वर्क ऑर्डर अपने हाथ से देखे गए, और क्यों नहीं उसने शहर की, क्यों नहीं अशोक गहलोत वर्क ऑर्डर क्यों रोका गया?
अशोक गहलोत ने कोई काम नहीं रोका, मोहब्बत की दुकान कोई काम रोक ही नहीं सकती। ये झूठे और वो उदाहरण दे रहे हैं, वो उदाहरण नहीं, एक उदाहरण, उसका जवाब वर्क ऑर्डर पर जवाब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई विधायक काम नहीं करना चाहे तो उसे बहाना बना, वर्क ऑर्डर रोका गया। मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट। आपके विधायक 5 साल से नहीं है, सुने, आप में जवाब सुनने की क्षमता है तो सुने। आपके विधायक 5 साल से नहीं 15 साल से है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी रही है। एग्जाम्पल दे रहे हैं। अरे भाई साहब, भाई हमारे, अरे एक मिनट, अरे भाई साहब, हमारे एमएलए साहब ने, ये कांग्रेस वाले ऐसे हैं जो स्कूलों की हालत बहुत खराब है, एमएलए साहब ने लिख के दी। मेरी बात सुनो सर, एमएलए साहब ने लिख के दी, 6 लाख स्वीकृत किए। कांग्रेस वालों ने अभी तक वो 6 लाख भी निकाले। स्कूलों की बड़ी हालत खराब है, ये कांग्रेस वाले करने नहीं देते। और मैं बताऊं आपको, दिव्यांगों के लिए भी कुछ किया विधायकों ने, दिव्यांगों के लिए तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और हमारे एमएलए साहब ने स्कूटर दिए, जब भी जरूरत होती है दिव्यांगों के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं करते हैं। अरे भाई साहब सुनो, 1.25 लाख अब की बार, ठीक है, आराम से। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, अरे भाई साहब यूआईटी के गबले हम आपको गिनाएंगे ना। बोलने बारी बारी से ऐसे में किसी की आवाज नहीं आ रही है, ऐसे में किसी की आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपका भी गला फट रहा है, मेरा भी। बारी बारी से हाथ उठाइए, हाँ, हाथ उठाइए। अरे भाई साहब हम सबूत दे रहे हैं, एमएलए साहब ने स्कूल के लिख के दिया, स्कूल के लिए लिख के दिया। भाई साहब इन्होंने काम को रोका। आराम से। अरे भाई साहब चलिए ठीक है, अब आराम से, पीछे आगे नहीं। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। मुद्दों पर बात कीजिए। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। ऐसे हाँ, चलिए ठीक है, इधर गुलिस्ता बर्बाद करने की बात करते हैं। हम महिलाओं के लिए कहते हैं कि 18 बलात्कार रोज हो रहे हैं, उसका कौन, कांग्रेस बैठी है सत्ता में अभी राजस्थान में, 18 बलात्कार रोज हो रहे हैं, उसका न्याय कहाँ है? महिलाएं इस बार, क्या यहाँ के विधायकों को यहाँ के विधायक को रोका जाता है, अड़ंगा लगाता है कांग्रेस सरकार के द्वारा? जी बिल्कुल लगाया जाता है, बिल्कुल। और जी यहाँ काम करना चाह रहे हैं इनका, हाँ बिल्कुल करना चाह रहे हैं। और स्थानीय नेता जब कभी बलात्कार होते हैं हम लोग कोसते हैं, ऐसे में देखिए, एक सेकंड मेरी बात सुन लो। ये करोड़ों लोग देख रहे हैं भीलवाड़ा की जनता को। मैं राजस्थान का हर जिले में जा रहा हूँ। भीलवाड़ा की जनता अगर अनुशासित है तो दिखा दीजिए अनुशासन दिखा दो। ये मैसेज गलत जा रहा है, भीलवाड़ा को लेकर मैसेज गलत जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी बाद में कर लेना, आराम से। राजनीतिक मंच नहीं है बच्चा, राजनीतिक मंच नहीं है, ठीक है, आराम से। सवाल जवाब, हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगा, ठीक है। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट को, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक मुद्दे वाली बात है, पूरी राजस्थान की जनता देख रही है कि मुद्दे किस प्रकार जनता में भेद किया जाता है। जब जयपुर के अंदर एक मुसलमान मरता है तो उसको 50 लाख रुपए दिए जाती है, और यहाँ गुजर की बेटी मरी जाती है, गुजर की बेटी के टुकड़े करके भट्टी में जला दिए जाते हैं तो उसको 10 लाख रुपए में दिए जाते हैं। ये मुद्दा, एक मिनट को, ये 10 रुपए ये मुद्दा दिया है। यहाँ पे एक बंजारा की बस्ती है, एक बंजारा की महिला के साथ गैंग रेप करके उसको जला दिया, उसको मार दिया जाता है, उसको 1 रुपया नहीं मिलता है। ये मुद्दा है। देखो मेरी बात, कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता, कांग्रेस सरकार में कमजोर वर्ग, किसान वर्ग, मजदूरों के ऊपर बहुत जुल्म अत्याचार हुए। सुनिए एक बार, एक पूरी बात, केवल किसान और मजदूर की बात होनी चाहिए। राजस्थान को माफिया राजनीति से मुक्त कराना है।
राजस्थान को आम आदमी का हित में खड़ा करना है। शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति होनी चाहिए। धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं आप, और बात कर रहे हो 15 साल 20 साल से स्थानीय विधायक के विकास की कोई बात नहीं हुई है। जिस भट्टी कांड की आप बात कर रहे हैं 25 दिन में चालान हुआ और 25 लाख रुपए दिए। आप जनता को भटकाते हैं, आप भटकाते हैं जनता को, और इसमें स्पिरिट ट्रायल चल रही है, भटका रहे हैं ये बीजेपी वाले। प्रत्येक मुद्दे पर जो ये मुद्दे बता रहे हैं सब झूठे हैं, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है। भारतीय जनता पार्टी ने सुमित जी, मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पे भी उसी रोल में आ रही है कि इंडी नाम, आपके चैनल का नाम भारत एक्सप्रेस है और आजकल इनको भारत नाम से चिढ़ उठती है। बंजारा की बेटी का मुझे बता दो, भारत नाम से क्या काम हुए हैं ये आपको गिनाना होगा। मैं ये काम बता रहा हूँ कि पिछले एक सेकंड देखिए, नहीं एक सेकंड रुको भाई एक सेकंड रुक जाओ एक सर एक सेकंड रुक जाइए। हो हल्ला नहीं, शोर शराबे में बात नहीं जाती। सुन जाओ, काम क्या हुआ है। एक सेकंड बीजेपी अपने काम गिनवाएंगे, मैं ब्रेक, ठीक है, एक सेकंड सुन लो, सुन लीजिए। बीजेपी अपने काम गिनवाएंगे, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा तो, और कांग्रेस अपने काम गिनवाएंगे। फैसला जनता करेगी, ठीक है। आप अपने काम गिनवाओ और कांग्रेस अपने काम। एक ब्रेक के बाद फैसला जनता को करना है। भीलवाड़ा से आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस, और इलेक्शन एक्सप्रेस में हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन शोर शराबे में मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं, लेकिन मुद्दे की बात हम करके रहेंगे। बीजेपी को अपना हिसाब देना होगा, कांग्रेस को अपना हिसाब देना होगा, और हल्ला नहीं, शोर शराबा नहीं। मैं आ रहा हूं सर, पहले हिसाब ले लेते हैं। हाँ, किसानों की आवाज लेके जाता है। बीजेपी की तरफ से एक आदमी कौन हिसाब देंगे? आपस में बात कर लो। बीजेपी 5 साल नहीं 15 साल की बात हो रही है क्या? हाँ, बीजेपी की तरफ से ही है ना। आप पहले हिसाब दे देते। भारतीय जनता पार्टी विगत 15 साल से जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके कार्यकाल के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल व्यवस्था और इन सभी क्षेत्रों के अंदर कार्य हुए हैं। आप इतने बौखला क्यों रहे हैं? जल्दी क्या जल्दी से बताइए। शिक्षा के अंदर हर विद्यालय के अंदर बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण किया गया। डीएमएफटी से कॉलेज खोले गए, नए स्कूल भवनों का निर्माण कराया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है, मेडिकल कॉलेज खुला है। पेयजल के लिए 132 लाख रुपए की परियोजना केंद्र से अमृत योजना का स्वीकृति दी गई है, जो कि प्राइवेट कॉलोनी के अंदर जो पानी की समस्या है उसको जोड़ने के लिए लाया जा रहा है। सीवरेज का काम, सीवरेज इस शहर में आई है, चंबल का पानी आया है। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल के लिए क्या किया? मेडिकल कॉलेज खुला है भीलवाड़ा के अंदर, साथ ही उसके साथ जो अटैच मेडिकल हॉस्पिटल है एमजी के अंदर, हॉस्पिटल बच्चों के लिए अलग से यूनिट का तैयार करा है। कैंसर के लिए यूनिट आई है, डायलिसिस की यूनिट आई है। ये सब वर्तमान विधायक के कार्यकाल में आई है। चूंकि डबल इंजन की सरकार न होने से कई योजनाओं को प्रदेश सरकार ने रोक रखा था, इसको पूरा करने के लिए अब उसको पूरा करने के लिए मोदी की गारंटी, मोदी जो कहता है वो शिलान्यास करता है, वही उद्घाटन करता है। उसको चरितार्थ करने के लिए हम चौथी बार फिर जनता के बीच जा रहे हैं और कमल के फूल के लिए अपना वोट मांग रहे हैं। अब एक आदमी, जैसे बीजेपी की तरफ एक आदमी, आप लोग डिसाइड कीजिए। ये ठीक है, गहलोत सरकार नहीं, इनकी बात नहीं। हाँ बिल्कुल, गहलोत सरकार ने 5 साल में भीलवाड़ा में क्या किया? ये मेरे आपने जो मुझसे सवाल पूछा, इस सवाल का जवाब मेरे भाजपा के साथी ने अपने ही शब्दों में दे दिया। जितनी सफलताएं कि नहीं जो बताना चाह रहे, पहले इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उन्हें कांग्रेस काम नहीं करने दे रही है। अब ये कह रहे कि हमने ये किया, तो काम तो तुमने, सरकार तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार में काम। आप गिना दीजिए। अब हमारी बात बता दे, ठीक है साहब। किसी भी समाज के विकास
किसी भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल गिनते जाओ, गिनते थक जाओगे। मैं गिना रहा हूँ। किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा और चिकित्सा, शिक्षा में जहाँ, अरे भैया सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, भीलवाड़ा में शिक्षा और चिकित्सा की बात आप करेंगे। जहाँ हिंदी मीडियम के स्कूल थे उन्हें इंग्लिश मीडियम के स्कूल में कन्वर्ट किया गया। शिक्षा की बात करेंगे आप तो शिक्षा में हमने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किए। चिकित्सा युवाओं से हमने बात की सर, टीचर नहीं है, युवाओं से हमने बात की, टीचर नहीं है। सब टीचर ये सब जगह अवेलेबल है, आप कुछ जगह का आधार नहीं दे सकते हो। चिकित्सा में फ्री चिकित्सा सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। फ्री 15 लाख 25 लाख तक के जो सुविधा है चिकित्सा, आज गरीब आदमी के लिए चिकित्सा सबसे बड़ी दुविधा है, जो निःशुल्क मुख्यमंत्री गहलोत ने निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कर रही है। शिक्षा उपलब्ध है, चिकित्सा उपलब्ध है, पानी के। आप इनके स्थानीय विधायक की बात जनता को करना है, बताओ। कांग्रेस सरकार ने, आप क्या है, किसान है? किसान मोर्चा। कांग्रेस सरकार ने किसानों से वादा किया, ये सरकार झूठा वादा करके आई है सत्ता में। उन्होंने ये कहा था 1, 2, 3, 4, 5 से 10 तक का किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ होगा, जबकि किसी भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों के साथ में इस कांग्रेस सरकार ने धोखा किया और धोखे से ये सरकार आई, ये सरकार धोखे से आई, झूठे वादे। ऐसा है, इस भीलवाड़ा शहर में वो मेरे भाई लोग भूल रहे हैं, मेरे भाई लोग भूल रहे हैं 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 20 वर्षों में जितने काम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किए हैं शायद किसी को कल्पना नहीं होगी। मैं एक काम गिनाता हूं आपको। मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के राज में घोषणा हुई, भारतीय जनता पार्टी के राज में उद्घाटन हुआ। राजमाता विजय राजे सिंधिया उसका नाम है और कांग्रेस ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। मेरी एक छोटी सी बात सुनिए, मां अन्नपूर्णा के नाम पे हमारी रसोई चलती थी, उसका नाम बदल के इंदिरा रसोई कर दिया। और जो अंग्रेजी विवेकानंद स्कूल थे उनके नाम महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल कर दिया। उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, केवल नाम बदलने का काम कांग्रेस ने किया है। फोन पे लगे रहो आप। हाँ सर, ऐसा है सरकार ने, राजस्थान सरकार ने आम जन के लिए बहुत सारा काम किया है। चिरंजीवी योजना का काम किया है, इंदिरा रसोई योजना का काम किया। नाम बदल दिया। नहीं, नाम का इंदिरा रसोई योजना कहाँ थी? अभी 8 रुपए में भरपेट कौन? देखिए ये लोग जोर से बोलते हैं और झूठ बोलते हैं और झट बोलते हैं। पशुपालकों के लिए हमने 5 रुपए किलो दूध बढ़ाया। भीलवाड़ा डेयरी जो काम कर रही है पशुपालकों के लिए, 900 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में हम काम कर रहे हैं, 1516 ग्राम सेवा सहकारी समिति में हम काम कर रहे हैं। तो आप मान करके चलिए हम जो काम कर रहे हैं वो न भूतो न भविष्य थी। भीलवाड़ा विधायक 15 साल का कार्यकाल में 15 ऐसे काम बता दे कि उन्होंने ये किए हैं तो हम नाम बदल देंगे। एक काम नहीं इनके पास, तो नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। विधायक तो यहाँ दिखते ही नहीं है, नजर ही नहीं आ रहा। बोल रहे हैं विधायक ने। मेरा भाई साहब इनके ओ भाई साहब इनके शहर से 2 मंत्री, इस भीलवाड़ा जिले से 2 मंत्री है। ये 2 मंत्री शहर में भीलवाड़ा में क्या योजना लेके आए ये बता देवे। और हमारे विधायक जी के लिए इनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 बार वोट मांगने गया। हमें खुशी है कि हमारे विधायक की ताकत इनके मुख्यमंत्री के बराबर है। ये 5 साल में यूआईटी चेयरमैन नहीं बना पाए तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हमने चिरंजीवी योजना लाई है, जहाँ 25 लाख रुपए तक का चिकित्सा हमने मुक्त किया है। हम चिरंजीवी योजना लाए हैं, हमने फूड पैकेट योजना लाए हैं। अशोक गहलोत ने जो अधिकार है हमको भी मौका दो, आप बोलने का मौका दीजिए सर। आप सबको शांत करेंगे तो हम कह पाएंगे। सबको सुनिश्चित हो रही है हमारे जो काम बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 15 साल इनका कार्यकाल, 15 काम अगर गिना दें तो इनके पास एक गिनाने का काम नहीं है। अच्छा ये गिनाएंगे, आप शांत रहोगे? शांत रहो। अरे अब पहले शांत कर लो, ठीक है? पहले शांत, अच्छा पहले शांत हो जाओ तब गिनवाएंगे। आओ भाई, और थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। हमें खुशी है कि हमारे विधायक जी को हराने के लिए इनके मुख्यमंत्री को यहाँ आना पड़ रहा। आप 15 मुख्यमंत्री जी यहाँ आके कह रहे हैं कि यार एक बार तो चांस दे दो, तो ये क्या मजबूरी है उनकी? 15 काम जो मैंने अभी आपके सामने रखे, 15 काम जो मैंने सामने रखे थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये
जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सारे के सारे काम वर्तमान विधायक के कार्यकाल में हुए हैं। मेडिकल कॉलेज की जो बात कर रहे हैं 75% पीछे। अच्छा आ रहा हूँ। तो ये अलग अलग मुद्दों को लेकर जोरदार बहस भीलवाड़ा में। कई सारे मुद्दे रह गए समय की कमी के कारण। माफी चाहता हूं आप सबसे, लेकिन समय की कमी के कारण। लेकिन जरूरी है इस तरह के लोकतंत्र में बहस, ताकि मुद्दों पर बहस हो और लोकतंत्र में सही चुनाव हो। आप देख रहे थे इलेक्शन एक्सप्रेस भीलवाड़ा से, कल शाम 4 बजे चित्तौड़गढ़ से इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार।